बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी खबरें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इमरान खान ने वो काम पीडीएम से करवा लिया जो पिछले कई माह से पीडीएम नहीं करना चाहती थी। और वो ऐसा काम था जब इमरान खान साहब चाहते थे कि ये कर दें, तब ये नहीं कर रहे थे। और जब खान साहब ने कहा कि चलें आप इस्तीफ़े कबूल ना करें, हम वापस इसम्बली में आ रहे हैं और इसम्बली में आकर आपको टफ टाइम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस डिग्गी वज़ीर आज़म को, जिसने रजीम चेंज के ज़रिए से इस इक़्तिदार को संभालने के बाद इस मुल्क की मईशत को, सिक्योरिटी को, यानी ईच एंड अदर जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, सबको बुरी तरह तबाह कर दिया। इस वज़ीर आज़म को चलता करना है और इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का रास्ता हमवार करना है। जिसके बाद पीडीएम ने यह फैसला किया कि पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएंगे। अब सोचने की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जब तक इस्तीफ़ा देने वाला बजाते खुद वहाँ पर हाजिर होकर बनफ्स रफ़ीस वहाँ पर बिलमुशाफ़ा मिलकर अपना इस्तीफ़ा साइन करके ना दे, वहाँ तब तक आप इस्तीफ़े को कबूल नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि पीडीएम शदीद घबराहट में है, उनको पता है कि अगर खान साहब दोबारा असम्बलियों में आ गए तो ये टफ़ टाइम दे सकते हैं। पंजाब और केपी के असम्बली तहलील हो चुकी है। अब नेशनल असम्बली में खान साहब ने बहुत बड़ा पड़ाव करना है। जो मनसूबे इस पीडीएम ने राजा रियाज के साथ मिलकर बनाए हुए हैं कि अपनी मर्जी के कवानीन बनवाने के हवाले से, या जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि अगर इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं तो फिर बेहतर है कि नैब की जो तरमीम बिल है उसको वापस असम्बली में भेज दिया जाए। तो ये बड़ा बेहतरीन स्टेप था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि अगर खान साहब असम्बलियों में आ जाते हैं तो ये इशू दोबारा एक बार डिस्कस हो जाए, क्योंकि खान साहब ने ये फैसला चैलेंज कर रखा है कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे जिसमें नैब के हाथ बिल्कुल काट दिए जाएं, नैब किसी को गिरफ्तार ना कर सके, नैब किसी से पूछ ना सके। अब देखें कि उन्होंने एक नया लॉ बना दिया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बनाता है, जिस तरह जनाब बाजवा साहब ने अपनी बीवी और बहू के नाम पर बनाई, तो अब उन्होंने ये बिल पास करवा लिया कि अगर कोई किसी के नाम पर प्रॉपर्टी बनवाता है तो उसका जवाब दे, यानी औलाद के प्रॉपर्टी का जवाब दे उसके वालिद नहीं होंगे, वालिद की प्रॉपर्टी के जवाब दे उसके बच्चे नहीं होंगे। यानी बच्चों से ये नहीं कहा जाएगा कि ये कहाँ से लाए, बल्कि नैब ये साबित करेगा कि ये कहाँ से लाए। यानी मुजरिम से पूछने की बजाय अब अदालत साबित करेगी कि इन्होंने ये पैसे कहाँ से लाए। बरसूरत वो भी चैलेंज हो सकता है और होगा। खान साहब ने उसका फैसला किया हुआ है कि हमने नैब तरमीमी बिल जो है वो कबूल नहीं होने देना और इसको रोकना है। उसके बाद इन्होंने 35 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल कर लिए जो अदालत में चैलेंज है। अब देखते हैं कि क्या होता है। बारसूरत खान साहब ने 33 नशस्तों पर खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया, जो पीडीएम के लिए एक हैरान कुन इंसिडेंट था। उनके जहन में भी नहीं था कि खान साहब ऐसा कर सकते हैं। बारसूरत उन्होंने इलेक्शन का बाईकाट का फैसला किया है। उसके बाद मुस्लिम लीग क्वाफ के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं। चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन में चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ लाई साहब की रुकनीत मुअत्तल की। उनको यह खदशा था कि शायद चौधरी परवेज़ लाई साहब अपनी पार्टी को पीटीआई के अंदर जम करने जा रहे हैं, और अगर वो जम कर देते हैं और परवेज़ लाई साहब को पीटीआई का सदर बना दिया जाता है, डेफिनेटली इमरान खान साहब के पास जो एक इत्तेहादी के तौर पर थे मुस्लिम लीग क्वाफ, वो इत्तेहादी की बजाय अब उनकी पार्टी मेंबर हो जाएंगे और उनके लिए मामलात को चलाना और भी आसान हो जाएगा। और चौधरी साहब के ताल्लुकात बड़े घर वालों से भी अच्छे हैं, तो इस तरह से मामलात और भी बेहतर हो सकते थे। बरसूरत वो भी दरमियान में मामला चल रहे हैं। कुछ इतलात के मुताबिक शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब, चूँकि वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में मौजूद मौरूसियत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी हम इसको कन्फर्म नहीं कर सकते, जब कन्फर्म होंगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे। हमारी इतलात के मुताबिक शाहिद खकान अब्बासी साहब अपनी अलग से पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं। उनका ये इरादा है, उनके करीबी सोर्सेज ये बताते हैं कि वो ये इरादा रखते हैं कि वो अपनी एक नई पार्टी का ऐलान करें, क्योंकि वो इस मौरूसियत से तंग आ चुके हैं। क्योंकि शरीफ बरदरान एक ऐसा ख़ानदान है, जब इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार से नवाजने के लिए सिर्फ अपनी औलाद ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी नज़र आती है। यानी शहबाज शरीफ को अगर वज़ीर आला पंजाब बनवाना था तो मलिक अहमद ख़ान और बाकी जितने भी अरकान थे जो बड़े बड़े सालों से इस पार्टी के लिए जेलें भी भुगती, जिन्होंने मारें भी खाई, उनको इग्नोर करते हुए हमजा शहबाज को ही इस कुर्सी पर बिठाना मुनासिब समझा। क्योंकि उनके मुताबिक अगर कोई वज़ारत आला का, वज़ारत उज़्मा का अहल है तो वो या तो मरियम सफदर हैं, या हमजा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं। इनके अपने ही बच्चे जो हैं वो इनके मुताबिक अहल हैं और बाकी सारी पार्टी नाअहल है। वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी वो अब तक इस काबिल नहीं हो सके कि उनको इनके इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए या उनको किसी अहम
नशिस्त पर बिठाया जाए। बरसूरत ये तो एक रविश है जरदारी ग्रुप हो, लेकिन जरदारी ग्रुप फिर भी अगर देखें तो उन्होंने गिलानी साहब को वज़ीर आज़म बनवाया, राजा परवेज़ अशरफ को बनवाया, इन्हीं उनके पार्टी के अंदर से लोग आए हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून खान अब्बासी को तब बनवाया जब नवाज शरीफ नहल हुए और अचानक से बनाना पड़ा तो उन्होंने इनको बना दिया। अभी उनसे सीनियर नायब सदर की जिम्मेदारी लेकर दोबारा से मरियम सफदर को दी गई, जिस पर वो नाराज़ भी हैं और हमजा शुबाज ऑलरेडी नाराज़ हैं। उनको इसहाक डार के जरिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब अगर हम नशिस्तें जीतते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब के पास है, उस पॉपुलैरिटी में नून लीग का पंजाब से जीतना और जिस तरह से पहले जरदारी साहब ने पूरी महारत के साथ नून लीग का पंजाब के अंदर सत्यानाश किया है, उसके बाद सवाल नहीं पैदा होता कि पंजाब के अंदर इनको सादा अक्सरियत मिल जाए। बरसूरत ख्वाब है, ख्वाब देखने पर पाबंदी भी नहीं है। तो अगर वो ख्वाब देख रहे हैं वज़ारत आला का, हमजा शुबाज साहब को तसल्ली दी जा रही है कि अगर हमारी नशिस्तें ज़्यादा हम जीतते हैं तो वज़ीर आला के उम्मीदवार आप ही होंगे। अब ये देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बरसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।